इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के बावजूद लड़की ने पहला निवाला खाते ही गुस्से का नाटक किया। वह बोली, तुम्हारा बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर लड़का घबरा गया, लेकिन अगले ही पल लड़की ने प्लेट में रखा पूरा फ्राइड राइस चट कर दिया। फिर गुस्से का दिखावा करते हुए बोली, अब बर्तन भी तुम ही साफ करना। लड़की का यह अजीब व्यवहार देखकर लड़का पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले लड़की का स्वभाव बहुत गुस्सैल था। एक बार तो सिर्फ इसलिए कि लड़का उसके लिए समय पर ड्यूरियन नहीं ला पाया, उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। लेकिन तभी एक रहस्यमयी रोशनी लड़की के माथे से टकराई। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने का नजारा देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह एक उपन्यास की दुनिया में आ गई है, और उसमें भी खलनायिका के रूप में। उसी समय लड़का वापस घर लौट आया। वह बोला, आज फलों की दुकान पर सारे ड्यूरियन बिक चुके थे। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं कल जरूर ले आऊंगा। लड़की जानती थी कि इस कहानी की असली लड़की ने इस बेचारे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अब मुझे ड्यूरियन पसंद ही नहीं है। लड़की का इतना बदल जाना लड़के की समझ से बाहर था, लेकिन उसे कोई शक नहीं हुआ। उसे लगा शायद उसका सच्चा प्यार आखिरकार लड़की का दिल जीत चुका है। उस दिन के बाद वह रोज निर्माण स्थल पर पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, ताकि लड़की के लिए ढेर सारे ड्यूरियन खरीद सके। उसके साथ ही मजदूर भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। काम खत्म होने के बाद उसने $500 का सबसे बड़ा ड्यूरियन खरीदा और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। वह लड़की को चौंकाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे ऊपर से लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने देखा जो लड़की कभी घर का कोई काम नहीं करती थी, वह आज पहली बार अपने हाथों से कपड़े धो रही थी। ये नजारा देखकर लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह चुपचाप बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद लड़की की नजर उस पर पड़ी। जब उसने मेज पर रखा इतना महंगा ड्यूरियन देखा तो उसे लड़के की मेहनत पर तरस आ गया। वह तुरंत उसे वापस फलों की दुकान पर लौटा आई। वापसी में उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। तभी उसे याद आया कि वह खुद भी पैसे कमा सकती है। कहानी की दुनिया में आने से पहले वह एक बहुत अच्छी चित्रकार थी, इसलिए उसने सड़क किनारे बैठकर लोगों की तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसने $200 कमा लिए। उसे लड़के की मेहनत याद आई, इसलिए उसने तय किया कि वह उसके लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदेगी। लेकिन तभी एक बेहद हैंडसम कॉलेज छात्र वहां आया। उसने लड़की से अपनी तस्वीर बनाने की जिद की। लड़की मना करने ही वाली थी, क्योंकि रात हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वह $800 देने को तैयार है, उसने हामी भर दी। इसी दौरान तेज हवा चली और लड़की की बनाई हुई सारी पेंटिंग्स जमीन पर बिखर गईं। वह लड़का तुरंत झुककर उन सभी तस्वीरों को समेटने में उसकी मदद करने लगा, लेकिन दूर खड़ा उसका पति यह सब देख चुका था। उसे लगा कि लड़की अब इस खूबसूरत छात्र को पसंद करने लगी है। ये सोचकर उसका दिल टूट गया। उसे लगा अगर लड़की की खुशी इसी में है तो उसे चुपचाप उसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। वह घर लौटा और अपना सामान समेटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा लड़की कमरे के एक कोने में घुटनों में सिर छिपाए बैठी थी। उसे देखते ही लड़की दौड़कर उसके गले लग गई। वह घबराई हुई आवाज में बोली, आज तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले थे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? ये सुनकर लड़का पूरी तरह हैरान रह गया। उसने प्यार से लड़की को अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराकर बोला, पागल, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब